श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटें सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटें सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज यूपी गाजियाबाद के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम श्रीमान स्वर्गीय कन्हैया लाल राजगरिया के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्तिन संतोष राजगरिया के विशेष आयोजन में हम सम्मिलित हैं। इनकी श्रद्धा और भक्ति के कारण हम लोग यहाँ पर सत्संग से लाभ ले रहे हैं। इनके मन में जो सद्गुरु महाराज के प्रति आस्था है, जो विश्वास है और सत्संग के प्रति जो लगाव है, वह बड़ा सराहनीय और अनुकरणीय है। मैं इनकी श्रद्धा और भक्ति को नमन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करके, मजबूत करके मुझे अपने आवास पर सत्संग हेतु बुलाया। तो यह इनकी जो हिम्मत रही और इनके अंदर में जो आस्था रही सत्संग कराने की, यह बहुत ही सम्माननीय आस्था है, आदरणीय आस्था है और अनुकरणीय आस्था है। इन आस्था से ही सद्गुरु महाराज व्यवस्था करते हैं। यदि आपकी श्रद्धा और भक्ति रहती है तो उसी के अनुरूप सद्गुरु महाराज कृपा भी किया करते हैं। सज्जनों, आज 28 फरवरी 2024 ईस्वी है। यह समय जाते देर नहीं लगती है, समय बीतते देर नहीं लगती है। ये जो जीवन की घड़ियां हैं, इस मानव तन की जो घड़ियां हैं, यह बीतती रहती है, चलती रहती है। और हमारा जो जीवन है यह भी चलते ही रहता है। हम जिस जीवन में बरत रहे हैं, जिस जीवन में चल रहे हैं, उसमें सुख और दुख होता है। हम जो कर्म करते हैं तदनुरूप हमारे जीवन में सुख दुख आता है। कर्म के अनुरूप हमारा जीवन सही और गलत ढंग से व्यतीत होते रहता है। बहुत लोग सुखी रहते हैं, बहुत लोग दुखी रहते हैं। सुखी होने का कारण है उनकी अच्छी सूझबूझ, दुखी होने का कारण है उनके ही जीवन में उनकी जो समझदारी है, उस समझदारी में अपरिपक्वता का होना, नासमझी का होना। यदि हम जीवन को चलाते हैं तो अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार चलाते हैं। यदि आप कोई वार्तालाप करते हैं या कोई कारोबार रोजगार करते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक से करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का परिणाम है। यदि आप अपने मन को सही मार्ग में लगाते हैं तो आपको सुख मिलेगा। यदि अपने मन को गलत मार्ग में लगाते हैं तो आपको दुख मिलेगा। तो सुख दुख का जो कारण है वह आप हैं। आपके ही कारण आपको सुख मिल रहा है,
आपके ही कारण आपको दुख मिल रहा है। हम अपने वर्तमान स्थिति को, समयों को यदि आप मिलाएंगे, यदि देखेंगे तो पता चलेगा कुछ ऐसा कर्म हो गया है जिस कारण वर्तमान में हमको सुख और दुख मिल रहा है। यदि आप सही ढंग से सोचेंगे तो। और रामायण की जो पंक्तियां हैं यह भी बड़ी प्रसिद्ध है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। गोस्वामी जी ने ही लिखा है और उनका जो विचार है यह सत्य है कि किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने ही कर्मों के कारण व्यक्ति को सुख मिलता है, अपने ही कर्मों के कारण व्यक्ति को दुख मिलता है। यदि विद्यार्थी एग्जाम के समय, परीक्षा के घड़ियों में, परीक्षा के समयों में मनोयोग पूर्वक तैयारी करता है, पढ़ता है, विशेष समय लगाता है, तो उस विद्यार्थी के लिए सुखद परिणाम भी आता है। उस विद्यार्थी के लिए अच्छा परीक्षा फल आता है तो विद्यार्थी बहुत खुश होता है परीक्षा फल पा करके। उसी तरह से यदि विद्यार्थी कोई दूसरा पढ़े नहीं, मन नहीं लगावे, तो उसका परिणाम मन अनुकूल नहीं आएगा, विपरीत परिणाम आएगा। तो वह परिणाम विपरीत जो आएगा उसके दुख का वो कारण होगा, उसके कष्ट का कारण होगा और वह नाराज हो जाएगा, अपने मन से नाराज होगा, अपने जीवन से नाराज हो जाएगा, अपने कार्य से भी नाराज हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम मेहनत करते हैं, विशेष रूप से हम काम करते हैं, मनोयोग पूर्वक काम करते हैं, तो हमारे सुख का यह कारण हो सकता है। तो हम लोग काम करते हैं अच्छा या बुरा, तो संत महात्मा कहते हैं यदि आप करना ही चाहते हैं तो सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यदि शुभ कर्मों को करते हैं, अच्छे कर्मों को करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं, आपके जीवन में भला होता है। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। लेकिन बहुत कुतर्कवादी भी होते हैं, अपनी कुतर्कना बुद्धि से वह तर्क दिया करते हैं। कहा करते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बुरा करता है, अच्छे रूप में देखा जाता है, तो बुरा करता है तो उसको बुरा होगा, उसके पिछले जन्मों का जो कर्म है उसी कारण से उसका भला हो रहा है बुरा करते हुए भी। लेकिन संत और शास्त्र जो कहता है उनकी बातों को माननी चाहिए। यदि बड़ों की बातों को आप नहीं मानेंगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा ही नहीं। मान लिया जाए बच्चा है, माँ बाप की बातों को मान करके पढ़ता है तो उसके जीवन में सुख आता है, नौकरी होती है, जॉब लगता है। यदि बच्चा कहे कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो यदि नहीं मानेंगे तो उसके जीवन में बुरा अवश्य होगा। तो जो बड़े होते हैं इस दुनिया में सबसे बड़े संत हैं। उसके बाद बड़ी वाणी जो होती है शास्त्र की वाणी होती है। जो धर्म ग्रंथ हैं, जो वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है आदि जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में जो उल्लिखित बातें हैं उन बातों को यदि मानेंगे तो जरूर आपके जीवन में लाभ होगा, भला होगा। तो संत महात्मा यही कहते हैं कि आप जिन बातों को मानते चले आए हैं उसी के अनुरूप आपके जीवन में सुख दुख हो रहा है। भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का परिणाम है, फल है। तो विचारों में परिवर्तन भी लाया जा सकता है, बदलाव भी लाया जा सकता है। जिस विचारों पर ढलकर, पलकर, चलकर हम जिस स्थिति में हैं, यदि बुरी स्थिति में हैं, दयनीय स्थिति में हैं, दुखी स्थिति में हैं, बदलाव लाना चाहते हैं,
अच्छे विचारों को अपनाइए, अच्छे वानियों को अपनाइए, अच्छा कर्म करिए, तो जरूर आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपके कर्मों में बदलाव आएगा और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। इस तरह से विचारों में बदलाव लाया जा सकता है। संत मत या संत महात्मा यही कहते हैं कि आपका जो वर्तमान हालत है वह बदल सकता है, उसमें परिवर्तन आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, असाध्य बीमारी हो गई, अब हो गई तो उस बीमारी को दूर करने के लिए उपाय किया जा सकता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, अच्छी औषधि लेते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है, अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से यदि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं, संकट आया है, दुख आया है, उसको दूर किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। संत महात्मा जैसा कहते हैं वैसा यदि करेंगे, आपके जीवन में वह सुखद अवसर आएगा जो आप खोजते हैं, जो चाहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है, मास आसीन जगत बासिन चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, संसार में बसने वाले, मास आसीन जगत वासिन, कहते चेत चित में लाइए, सावधान हो जाइए और जो संत महात्मा कहते हैं उसको स्वीकार करिए। कहते हैं, ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो। इस संसार में जिसको भी आपने अपना बनाया, क्या वो आज तक अपना हुआ? सब सपना हो गया। ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो। किसी ने भी अपना बनाने का प्रयास किया तो संसार अपना नहीं बना है। कहते हैं, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सौहीलियो। प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, यत्न पूर्वक जिसने इस संसार का परित्याग किया है, छोड़ा है, अनासक्त हुआ है, कहते हैं उसी को सुख और शांति मिली है, अन्यथा किसी को सुख शांति नहीं मिली है। तो इस संसार में कैसे रहेंगे? उपराम होकर के, अनासक्त होकर के। संतों ने कहा, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई। जब अनासक्त आप रहेंगे, अर्थात जिन वस्तुओं को आप अपना बना रहे हैं वह आपका अपना नहीं है, तब वह सब प्रभु का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। यदि आप परमात्मा प्रदत्त चीज को अपना मानते हैं तो दुख होगा। यदि परमात्मा प्रदत्त वस्तुओं को परमात्मा का मानेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, सुख होगा। आपके घर में जो भी सामान है, यदि आप समझेंगे कि ये मालिक का है, यदि वह सामान टूट जाता है, घट जाता है, तो आपको कोई दुख नहीं होता है। और यदि उसी सामान को आप अपना मानेंगे, माने किसी कारण से वह खो गया, कोई ले लिया, चोरी हो गई, तो आपको बड़ा दुख होगा कि ये मेरा सामान था, कहाँ चला गया, किसने ले लिया। तो जिसको आप अपना मानते हैं वह आपका अपना नहीं है। इसी को कहते हैं आसक्ति, लगाव, राग, मोह। तो यदि आप अपना मानते हैं तो उसके खोने में आपको दुख होगा। यदि परमात्मा का मानते हैं तो आपको कोई दुख नहीं होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जो कुछ भी आपके पास है वह सब परमात्मा का दिया हुआ है। सांस भी परमात्मा का है, शरीर भी परमात्मा का है, संसार भी परमात्मा का है।
जो संपत्ति आपके पास है किसी न किसी दृष्टि से वो परमात्मा का ही है। जब शरीर आपका नहीं है, परमात्मा का है, इस शरीर से जो आप उपलब्ध कर पाते हैं, जो संग्रह कर पाते हैं, जो जुटा पाते हैं, तो परमात्मा का ही है। तो संत महात्मा कहते हैं यदि परमात्मा का मानेंगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा। तो यदि आप अपना मानते हैं तब दुख होता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, इसीलिए मन में संतोष रखना चाहिए। एक बार कुप्पा घाट में गुरुदेव टहलने के लिए जा रहे थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज साथ में आश्रम के वर्तमान व्यवस्थापक थे उस समय के, आदरणीय श्रीमान छेदीलाल रामुका जी, जो अभी दिल्ली में रहते हैं। मैं भी साथ में था। जब सत्संग हॉल के पास गुरुदेव पहुंच गए तो व्यवस्थापक छेदीलाल रामुका ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि ये जो सत्संग भवन है, प्रसाल है, उसका विस्तारीकरण करूं, बड़ा करूं, क्योंकि जो बरामदे पर लोग बैठते हैं बरसात के समय उसे परेशानी होती है। तो यदि और बढ़ा दिया जाए, विस्तार किया जाए, तो लोगों को बैठने में आराम होगा और पब्लिक सब जो लोग आते हैं उनको सुख मिलेगा। तो यह सुनकर के गुरुदेव ने कहा था कि छेदी बाबू, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया केते गए निराश। और कहते हैं कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। आप पसार उतना ही करिए जितना को संभाल सकते हैं। चादर जितनी लंबी हो उतनी दूर तक आप पैर को फैला सकते हैं। यदि चादर से बाहर पैर रखेंगे तो आपको कष्ट होगा, मच्छर काटेगा, परेशानी होगी, ठंड भी लग जाएगी। उसी तरह से हमारे पास जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो बुद्धि विवेक है, जितना हम संभाल सकते हैं उतने सामानों को आप संग्रह करिए, उतने दूर तक आप कारोबार को फैलाइए, करिए। जब संभाल ही नहीं सकते हैं तो आपके हाथ में तो आएगा नहीं। जहां आप संभाल नहीं पाते हैं तो कोई ले लेगा, बेईमानी कर लेगा, लूट लेगा, घसूट लेगा। तो जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, जहां तक आप सक्षम हैं कोई कारोबार रोजगार करने में, कोई भी चीज हो, वहां तक आप कर सकते हैं। जब आपके हाथ से बाहर कोई काम हो, तो जब हाथ से बाहर ही हो गया तो उससे लाभ कैसे ले सकते हैं? स्वाभाविक है, जहां तक आप संभाल सकते हैं वहीं तक आपके हिस्से में है, अंश में है, भाग्य में है। जहां आप जाएंगे नहीं तो वहां आपके भाग्य में कैसे होगा? मान लिया जाए आप जहां देखभाल नहीं कर पाते हैं, कोई नौकर है या और कोई है, तो देखभाल जब नहीं करेंगे तो दूसरा लेवे करेगा, बेईमानी करेगा, ठगेगा, या जो कुछ भी है वो अपने कब्जे में कर लेगा। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं कि तेते पांव पसारे, उतनी दूर तक ही पैर फैलाइए जो चादर के अंदर में पैर रहे, बाहर नहीं होना चाहिए। तो संत महात्मा क्या कहते हैं कि आपके जीवन में जो काम है, जो रोजगार है, जो धंधा है, अथवा जो कुछ भी आप करते हैं, जितना आप संभाल सकते हैं उतना आप करिए। और संभालने से बाहर करिएगा तो टेंशन होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, आपके मनोनुकूल नहीं होगा तो बेचैन हो जाएंगे। तो जीवन में यदि सुख चाहते हैं तो जो संतों ने कहा है उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालिए। संतों ने क्या कहा कि संतोष रखिए, सबसे बड़ी संपत्ति है।
सबसे बड़ी चीज है जीवन में संतोष रखना। जो आपके पास है और जो आप परिश्रम से उपार्जन कर पा रहे हैं, जितना आपने उपार्जन कर पाया है, जिस रूप में कर पाया है वो, और जो उपार्जन आप करेंगे, दोनों में संतोष रखिए। जो भगवान ने परमात्मा ने दिया है वो काफी है, और जो भगवान परमात्मा देंगे वो भी काफी होगा। ऐसा नहीं कि गन्ना के तरह अपने जीवन को पेड़ दें, निचोड़ दें, जीवन ही नहीं रहेगा, फिर आपके लिए जो जगत संसार की संपत्ति है किस काम में आने वाली है। इसीलिए जीवन को बचाते हुए, शरीर को संभालते हुए, शरीर की निगरानी करते हुए यदि आप उपार्जन करते हैं, आप चतुर हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। अन्यथा एक एक आदमी ऐसा होता है सुबह से लेकर के शाम तक इस शरीर को इतना रगड़ देता है, लगा देता है काम में कि खाना पीना सोना उठना बैठना सब हराम हो जाता है। 2 पैसा कमा तो लेता है लेकिन शरीर थक जाता है, थकान हो जाती है, परेशानी हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाता है, बीमारी आ जाती है, पैसा जमा भी नहीं उतना कर पाए और डॉक्टर के पास दौड़ने लगे। प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुखात रे माया। संतों ने कहा यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, सबसे फर्स्ट वाला, प्रथम वाला, 1 नंबर का यदि सुख इस संसार में है तो कहता शरीर का सुख है। प्रथम सुख निरोगी काया। अच्छा, यदि आप सुख को कहते हैं कि ध्यान भजन के द्वारा जो सुख मिलता है वो असली सुख है, वो है सुख। लेकिन यदि आपका शरीर सक्षम नहीं है तो आप ध्यान कैसे कर पाएंगे? ध्यान के द्वारा उस सुख को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसीलिए संतों ने कहा प्रथम सुख निरोगी काया। यदि निरोगी काया है, आपका जो शरीर है स्वस्थ है, निरोगी है, कोई रोग नहीं है, तब आप सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, बेदाना है, काजू है, किशमिश है, जो भी फल फूल ड्राई फ्रूट्स आदि है आपके पास, यदि आप अस्वस्थ हैं, लीवर खराब हो गया है, पाचन क्रिया डैमेज है, तो कैसे आप भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, कैसे खाएंगे? सो बता दीजिए। वह उपयोग आप नहीं कर सकते हैं जिसे आप पचा ही नहीं सकते हैं। तो यदि संसार का सुख चाहते हैं तो सबसे पहले खाने पीने का सुख मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे तब ना। दूसरा, संसार के सुख में यदि कुछ देखना चाहते हैं, आंखें आपका काम नहीं करे, आंख खराब हो जाए, आंख से यदि आप अंधे हो जाएंगे तो क्या देख पाएंगे? यदि संसार में शब्द का सुख लेना चाहते हैं, कानें खराब हो जाए तो? यदि संसार में कुछ चबा करके खाना चाहते हैं, दांतें टूट जाए सब, तो फिर आपका जीवन कैसा होगा? तो संत महात्मा कहते हैं अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, सही बनाने के लिए शरीर पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर रहेगा तो साधना होगी, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो साधना नहीं कर पाएंगे। परमाराध्य सदगुरु महाराज, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज शुरुआती दौर में साधना में विशेष समय देते थे। जब बाबा देवी साहब से गुरु महाराज मिले थे तो बाबा देवी साहब ने बतलाया था कि लाला, मैंने दृष्टि योग की क्रिया 32 वर्षों तक किया, तुम कम से कम 10 वर्षों तक करना। गुरु आज्ञा मान करके धरहरा आए। धरहरा में एक मिट्टी का कुआं खोद लिए, मिट्टी के कुएं में बैठ करके कठोर तपस्या करने लगे, साधना करने लगे।
करते 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 3 महीनों तक लगातार साधना किए तो शरीर पीला पड़ गया, क्योंकि समय पर सही समय से खाना पीना छूट गया, सोना छूट गया, आराम भी छूट गया। मिट्टी के कुएं में गुरु महाराज कठोर साधना कर रहे थे। तो जब शरीर पीला पड़ गया तो डॉक्टरों ने देखा, सुझाव और सलाह दिया, कहा कि महाराज आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, शरीर दुर्बल हो गया है, अस्वस्थ हो गया है शरीर। यदि आपका शरीर ही अस्वस्थ रहेगा, शरीर है तब तो साधना है, शरीर अस्वस्थ हो जाए, शरीर ही न रहे, फिर साधना कैसे करेंगे। यह एक माध्यम है, शरीर एक माध्यम है साधना के लिए, और शरीर वह माध्यम है जिससे आप संसार में कुछ भी उपलब्ध कर सकते हैं, कुछ भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर रहेगा तभी तो साधना होगी, तभी तो सर्वेश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी। और शरीर नहीं रहेगा तो फिर प्राप्ति क्या करेंगे, क्या मिलेगा आपको। माया मिले न राम, दुग्ध गए प्राण। तो गुरु महाराज ने डॉक्टर के सलाह को स्वीकार किया, माना। उसके बाद समय समय पर खाना, समय समय पर सोना, समय पर साधना गुरु महाराज ने करना प्रारंभ किया। तो जब आप समय पर सब कुछ करते हैं तो आपके जीवन में सुख अवश्य आता है। यदि इसी शरीर को समय पर नहीं कुछ देते हैं या खिलाते हैं, शरीर पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ युक्त रखता है, संयुक्त रखता है, बराबर में रखता है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं, खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, गोरख कहे पुता संयमी ही तरिए। ये संयम जो करना है, यही युक्त करना है। क्या, आहार संयुक्त होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, नपा तुला होना चाहिए। ये नहीं कि गला तक खा लिए और उसके बाद गैस बन गया, पेट में अपच हो गया, और उसके बाद क्या साधना करेंगे। इसीलिए कहते हैं, थोरो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी, और दुहु पखा के संधि विचारे ताको बिरला योगी। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, यदि एकदम थोड़ा खाएंगे तो फिर तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भी भजन नहीं होता है। जब पेट में भोजन रहता है तो परमात्मा सूझता है, भजन सूझता है, और सत्संग सूझता है, ध्यान सूझता है। अब पेट यदि खाली रहे, पेट में भोजन ही नहीं रहे, अब भूख लगी हुई है, न तो आप ध्यान करेंगे, न भजन कर सकते हैं, न स्तुति विनती कर सकते हैं। तो भोजन जरूरी है, लेकिन संयमित जरूरी है। भोजन भी हो, संयमित भोजन हो, सुपाच्य भोजन हो, सात्विक भोजन हो, संतुलित भोजन हो। ऐसा गीता में भी है, ऐसा गोरखनाथ जी महाराज भी कह रहे हैं। इसीलिए युक्ताहार विहारस्य, आपका भोजन युक्त हो, संयुक्त हो, नपातुला हो। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। जो खाना पीना है उसकी संभाल होनी चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर है भोजन से ही बना हुआ है। भोजन के ही कारण यह शरीर आपका स्वस्थ होता है, भोजन के ही कारण आपका शरीर अस्वस्थ होता है। तो कैसा भोजन करें। कबीर साहब कहते हैं, यदि कुछ नहीं जानते हैं तब क्या करना है, खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। अब कितना सिंपल है, साधारण सा है,
भोजन। कहते यदि कुछ नहीं जानते हैं, खिचड़ी बना लीजिए, उसमें क्या है, चावल दे दीजिए, दाल दे दीजिए और नमक हल्दी दे दीजिए और उसको उबाल दीजिए, बस खिचड़ी हो गई। इतना सुपाच्य। कहते हैं कि यदि इस तरह से सुपाच्य भोजन करेंगे तब आप खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। और यदि आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, आप यदि अपच भोजन करेंगे, तब आपके जीवन में दुख आ जाएगा। लोग हलवा, पूड़ी, रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन सब खाते रहते हैं, लेकिन जब बीमारी आ जाती है तब डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, सादा भोजन करिए, नॉर्मल भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, विशेष तेल घी नहीं लिया करिए, मिर्चाई भी नहीं लीजिए। तब फिर सादा पर आ जाते हैं ना। तो कबीर साहब कहते हैं यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी। खुश यदि रहना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करिए, सादा भोजन करिए और आप प्रसन्न रहेंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आपका जो कर्म है, आपकी जो क्रिया है, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें भी संयम होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर काम करते रहे, न सत्संग के लिए समय निकाले, न ध्यान के लिए समय निकाले, न साहित्य अध्ययन के लिए समय निकाले, न साधु महात्मा की सेवा के लिए समय निकाले। यह जीवन कहते हैं ठीक नहीं है, यह जीवन दुष्कर हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा समय निकाल करके प्रातःकालीन प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। उसके बाद आपका जो दैनिक कार्य है, जो दिनचर्या है, जो आप अपने काम को करते हैं भौतिक जीवन के लिए, धन संग्रह के लिए, संपत्ति एकत्रित करने के लिए, जो रोजगार है, जो काम धंधा है, उसके बाद करते रहिए। पहले प्रार्थना, उसके बाद सात्विक आहार ले लीजिए, उसके बाद काम करने के लिए जाइए। दिन भर आप काम करिए, उसके बाद जो रोजगार है, काम है, 2 पैसा कमा करके आप आते हैं तो शाम के समय हाथ पैर धो करके कुल्ला उल्ला कर करके परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करिए, स्तुति विनती करिए, ध्यान करिए। उसके बाद भोजन करके अपना विश्राम करिए। इस तरह से गुरु महाराज ने कहा कि बांट करके समय को बांट लीजिए, सत्संग में भी लगाना है, संसार में भी लगाना है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो संत महात्मा कहते हैं लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, आपका संसार भी बनेगा, उसके बाद आपका परमार्थ भी बनेगा। तो दोनों को बनाने के लिए तो दोनों पलड़ा बराबर रहे, सत्संग और संपत्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। बाबा देवी साहब ने कहा था कि जवानी में इतनी संपत्ति संग्रहित हो जानी चाहिए, इतना धन एकत्रित करो कि बुढ़ापा में सोचना न पड़े। इसमें 2 बातें हैं। जवानी में एक तो रुपये पैसे धन की संपत्ति हो गई और दूसरी संपत्ति साधना की भी हुई। जवानी में इतना ध्यान कर लीजिए, ध्यान करके इतने अभ्यस्त हो जाइए कि बुढ़ापा में आपको यह अभ्यास काम करेगा। बुढ़ापा में आपको यही जवानी वाला अभ्यास इतना बन जाएगा कि बुढ़ापा में आपको ध्यान करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, ध्यान में आप बैठ सकते हैं। तो जवानी में भौतिक धन भी चाहिए, जवानी में ध्यान वाला धन, आध्यात्मिक धन भी चाहिए। तो दोनों धन संग्रह करने के लिए बाबा देवी साहब ने कहा है। जब बाबा साहब ने कहा था गुरु महाराज से कि लाला तुम जाकर के खेती बाड़ी करो, तो गुरु महाराज आज्ञा मान करके गए थे, बांस बाड़ी लगाए थे। उसके बाद बाबा देवी साहब के पास जब आए तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला मोक्ष मिले या न मिले ये दूर की बात है,
लेकिन तुमने जो मेरी आज्ञा मान करके खेती बाड़ी किया, बांस बारी लगाया, इससे भौतिक आजादी तुम्हें मिल गई, भौतिक दृष्टि से तुम आजाद हो गए। अब भजन करके मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इस तरह से संत मत कहता है कि जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम बारे पोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, मात धर छल छोरी कर। स्वावलंबी जीवन बिताना चाहिए, पर मुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। संत मत कहता है कि पसीने की कमाई से अपना भरण पोषण करिए। यदि पसीने की कमाई से भरण पोषण करेंगे तो आपको साधना में बल मिलेगा, साधना में विशेष उपलब्धि होगी और साधना का जो परिणाम है वो सुखद होगा। यदि परमुखापेक्षी होते हैं, दूसरे पर अवलंबित होते हैं, दूसरे पर आधारित होते हैं, तो साधना में जो प्रगति होनी चाहिए उसमें उतनी नहीं होती है। यदि स्वावलंबी जीवन बिताते हैं, अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तो साधना में विशेष बल मिलता है, विशेष प्रगति होती है। इसीलिए संतों ने कहा कि स्वावलंबी जीवन बिताओ। इस तरह से यदि आप करते हैं, आपके जीवन में सुख आता है और शांति भी आती है। बिनु संतोष न काम नसाही, काम अछत सुख सपने हो नाही। संत महात्मा कहते हैं संतोष रखना चाहिए। अब संतोष कैसे रखेंगे? कहते राम भजन बिन मिटहि की कामा। कामा का मतलब होता कामना, इच्छा, चाहना, जो आप चाहते हैं। तो चाहते जो हैं, चाहना एक थोड़ो है, चाहनाएं भी तो बहुत है। एक चाहना की पूर्ति नहीं होती है, दूसरी आ खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती तो तीसरी आ जाती है सामने में, तीसरी पूरी नहीं होती चौथी आ जाती है। तो ये जो चाहना है, जिसको कामना कहते हैं, ये एक से एक आती ही रहती है। हम इन चाहनाओं में पड़ करके संसार को बढ़ाने में लग जाते हैं और परमार्थ हमारा घट जाता है। परमार्थ से हम परेशान हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि राम का जब भजन करेंगे, भगवत भजन करेंगे, जब ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, इससे आपकी जो चाहनाएं हैं, चाहनाएं तो रहेगी, तो सांसारिक चाहनाएं घट करके पारमार्थिक चाहना में परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी चाहना। तो यदि आप पारमार्थिक चाहना रखते हैं, ध्यान की चाहना रखते हैं, सत्संग की चाहना रखते हैं, सद्गुरु की प्राप्ति की चाहना रखते हैं, तो ये चाहना जरूरी है, आवश्यक है। ये चाहना बहुत अच्छी चाहना है। कबीर साहब ने क्या कहा? समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनियाय, केतिक आय समाई है, केतिक जाय बिसराय। समुद्र में लहरें उठती हैं, कितनी लहरें उठती हैं? एक से एक 24 घंटों तक लहर उठती है। कबीर साहब कहते हैं मन लहरे घनियाय, मन में भी लहर उठती है, तरंगें, चाहना, इच्छाएं उठती रहती हैं। तो बिना इच्छा का कोई काम करता है? जैसे कि मान लिया जाए आपकी इच्छा हुई कि हम दुकान चलाएंगे, तो उसी के अनुरूप तो काम हो रहा है। आपकी इच्छा हो गई कि शॉपिंग चलाएंगे, उसी के अनुरूप तो आप काम कर रहे हैं। आपकी इच्छा हो गई कि तीर्थों में घूमेंगे, उसी के अनुरूप तो आप कर रहे हैं। आपकी इच्छा हो गई खेती करेंगे, आपकी इच्छा हो गई कि देश विदेश में घूमेंगे, आपकी इच्छा हो गई पढ़ने की, आपकी इच्छा हो गई पढ़ाने की, आपकी इच्छा हो गई कुछ काम करने की, आपकी इच्छा हो गई घर बनाने की। तो बिना इच्छा का कोई काम तो होता नहीं। तो जो आपकी इच्छाएं हैं उसी के अनुरूप आप काम करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं इच्छा रहे, कोई हर्ज की बात नहीं है, सात्विक इच्छा हो। और इच्छा यदि हो तो आंशिक इच्छा रहे। यदि संसार की इच्छा है तो अल्प इच्छा रहे, कम इच्छा रहे, तब आपको सुख मिलेगा। तो यदि आप इच्छाओं को बढ़ाते चले जाएंगे तो परेशानी होगी।
जैसे समुद्र में लहर उठती है, अब मन में जो लहर उठती है उससे विशेष लहर उठती है, तो तब क्या होगा? कहता खेती गाय समय है, खेती की जाए बिसरा। इन इच्छाओं में पड़ करके व्यक्ति परेशान हो जाता है। इच्छा जो चाहना है उसी के अनुरूप आप कुछ करते हैं, और विशेष चाहनाओं में जब पड़ जाते हैं तो कबीर साहब कहता है जैसे समुद्र की लहरों में, तरंगों में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो परेशानी का वो घर हो जाता है। विशेष तरंगों में जब आप पड़ जाते हैं तो उसी तरह से मन में विशेष इच्छाएं जब उत्पन्न होती है, चाहनाएं जब उत्पन्न होती है, उन चाहना के कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो संत महात्मा कहता चाहनाओं को समेट करके रखो, कमांड करके रखो, इच्छाओं पर लगाम लगा करके रखो। मन में तो इच्छा उठती रहती है, तो मन पर कमांड रखो। मन वह भी सोच लेता है जिससे आपको हानि होगी। मन ऐसा भी करवा लेता है जिससे आपको लात जूता भी खाना पड़ जाता है। मन ऐसा करवाता है जिससे केस हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो मन के अनुरूप तो सब करते रहते हैं। तो कहते हैं संतोष रखिए मन में। परमात्मा ने जो दिया है, जितना दिया है वही काफ़ी है, और ईमानदारी के साथ सच्चाई पूर्वक हम रोजगार करेंगे, काम धंधा करेंगे, कमाएंगे। तो संतोष रखिएगा, तब क्या होगा? कहता सुख मिलेगा। संतोष से सुख मिलता है। और यदि हाय हाय करते रहेंगे, इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख मिलेगा। एक कथा कबीर साहब का है, बड़ा ही प्रेरणादायक है, और यह कथा सीखने लायक है। जो कबीर साहब की कथा है जीवन में उतारने लायक है। कबीर साहब तो संत थे, इच्छाओं पर उनका कमांड था, इच्छाओं पर काबू करके रखे थे। लेकिन हम आप जो जनसाधारण हैं उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कथा का एक रूप तैयार किए, माध्यम तैयार किए, और कथा एक साधन हम लोगों के बीच में रख दिए। क्या कथा है? कबीर साहब स्वावलंबी जीवन बिताते थे, चादर बिनते थे। सब अलग अलग रोजगार करते हैं, तो कबीर साहब चादर बिनते थे। चादर बिन करके बाजार ले जाते थे, बाजार में बेचते थे। एक बार की घटना है, कबीर साहब चादर लेकर के जा रहे थे। जाते जाते बाजार गए, एक जगह चादर लेकर के बैठ गए बेचने के लिए। ग्राहक आता है, जब कस्टमर आया तो उसने पूछा कि बाबा इस चादर की कीमत क्या है, दाम क्या है? तो कबीर साहब ने कहा कि इसका दाम 5 रुपया रखें। तो जो कस्टमर होता है, ग्राहक जो होता है, उसके मन में होता है कि सही दाम नहीं है। कोई भी ग्राहक को सही दाम बता दीजिए, फिर भी वो कहेगा नहीं कुछ कम कर दीजिए। तो उस ग्राहक ने कहा कि बाबा 5 रुपया तो बहुत है, थोड़ा कम कर दीजिए। कबीर साहब ने कहा जो लागत खर्च है उसी हिसाब से हम दाम रखें, कोई विशेष कमाने के लिए हम दाम नहीं रखें। जो भी लागत खर्च है उसी हिसाब से हम अपना इसका दाम रखें। हम इससे कम नहीं कर सकते हैं, कम करेंगे तो हमको घाटा लग जाएगा। तो वह ग्राहक कहता कि नहीं कम नहीं करिएगा तो हम नहीं लेंगे। तो बोले कोई बात नहीं है, नहीं लीजिएगा तो नहीं लीजिए। तो वह चला गया। दूसरा आया तो कबीर साहब एक दाम बता रहे थे 5 रुपया, उसने भी नहीं लिया। तीसरा आया, उसने भी नहीं लिया। जो जो आते गए सब कोई 5 रुपया से कम कह रहे थे, लेकिन कबीर साहब को उसमें घाटा लग जाता, इसीलिए चादर बिकी ही नहीं, दिए ही नहीं किसी को। चादर लेकर के कबीर साहब घर लौट रहे थे। रास्ते में एक चतुर व्यक्ति मिला। उसने पूछा कि बाबा ये चादर कहाँ ले गए थे, कहाँ से ले आ रहे हैं? तो कबीर साहब ने कहा कि चादर हम बेचने के लिए ले गए थे। तो बोले क्या हुआ? तो कबीर साहब ने कहा चादर बिकी ही नहीं। बोले क्यों नहीं बिकी? तो कबीर साहब कहते हैं कि इस चादर की जो कीमत है
हम सही लगा रहे थे 5 रुपया, लेकिन लोग उससे कम कह रहे थे तो हमें तो घाटा लग जाता, हम कैसे बेचते। इसीलिए हम जो है ना इस चादर को घर लौटा करके ले जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति चतुर था उसने देखा कि चादर तो अच्छी है और अब 5 ही रुपया दाम कह रहे हैं, तो इनको बेचने नहीं आता, हम बेचते हैं। तो उसने कहा कि बाबा यदि ये चादर हमें दे दीजिए, मैं बेच करके आपको ला सकता हूं, अच्छी चादर है, दाम भी कम है, लेकिन आप बेच नहीं पाए, हम बेच देंगे, जो दाम है आपको हम दे देंगे। तो वो चादर लेकर के जाता है बाजार में, वो बैठ गया, एक ग्राहक आया, कस्टमर, उसने कहा कि इस चादर की कितनी कीमत है। उस चतुर व्यक्ति ने कहा कि इस चादर की कीमत 10 रुपया है। तो ग्राहक ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत दाम है, इतना में नहीं ले सकते हैं। तो चतुर व्यक्ति ने कहा तो कितना में ले सकते हैं, सो बताइए। तो ग्राहक ने कहा इसका दाम 7 रुपया हम दे सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है ले लो। तो उसको दे दिया, 7 रुपये ले आया। चतुर व्यक्ति आता है बाबा कबीर साहब के पास, कहते हैं बाबा आपने तो चादर बेच नहीं पाया, वो भी 5 रुपया में नहीं बेच पाए, हम इसको तो 7 रुपया में बेच दिए, ये लीजिए रुपया। कबीर साहब ने कहा मुझे तो 5 रुपया ही चाहिए, जो 2 रुपया हुआ वो तुम्हारा हुआ, तुम अपना रखो। तो कबीर साहब की वाणी में है, कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतिया, 5 टके का 2 पटा 7 टके में जाए। तो कबीर साहब तो सही बोल रहे थे, साधु थे, संत थे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। इस कथा के माध्यम से हमें क्या समझना है कि संतोष रखिए, जितना आपके पास है, जो आने वाला है उसमें भी संतोष रखिए। यदि संतोष नहीं रखेंगे तो सुख नहीं मिल सकता है, ऐसा संतों ने कहा है। संतोष रखेंगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि ये संतवाणी है, गुरुवाणी है, शास्त्रवाणी है कि बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाए। इच्छाएं रहेगी तो सपना में भी सुख नहीं मिलेगा, इसीलिए कम इच्छा रखनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने भी यही सिखाया है कि इच्छा कम रखो और स्वावलंबी जीवन बिताओ। जो भी उपार्जन करते हैं उसमें इंसानियत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। बेईमानी करके, ठग करके, लूट करके धन तो संग्रह सब कोई करते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संग्रह तो कर लेते हैं, दबाव डाल करके, दबंगई के साथ, छल करके, बल से, पाप करके उपार्जन तो करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, उससे लोक बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। संसार में आप देखे होंगे बहुत ऐसे नेता हैं जिसने बहुत राज्य से धन संग्रह किया, कितने घोटाला सब में पकड़ाए जाते हैं। सो देखिए, धन संग्रह तो करता है, लालच में किया है, लोभ से किया है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो जेल में जाता है। वो धन कौन काम में आता है, सब दिन जेल में जा करके दुख भोगता रहता है। तो जमा किस लिए किए थे, सुख के लिए, सुख मिला। जमा किए थे कि ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे, लेकिन उस बुरे कर्म के कारण सरकार आपको सजा दे देती, जेल में बंद कर देती है। खाने में भी दिक्कत, सोने में भी दिक्कत, पैखाने में भी दिक्कत, किसी से मिल नहीं सकते हैं। जेल तो जेल है, वहां जाकर के आप पड़े रहिए। तो जो आपने संपत्ति एकत्रित की बेईमानी से, वो किस काम में आया, कोई काम में तो नहीं आया। वो संपत्ति जब सरकार रेड करती है तो पकड़ा जाती है संपत्ति, करोड़ों करोड़, अरबों अरब का रुपया, अब वो कहाँ चला जाता है, सरकार के पास। आप जमा किस लिए किए थे, क्यों किए थे, क्या सोच के किए थे। तो संत महात्मा सिखाते हैं अनावश्यक, यदि आपके पास
कोई संपत्ति आती है जो आपके हक में नहीं है, वो संपत्ति नहीं रहेगी आपके पास। तो संत महात्मा कहता है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पापी भी रुपया कमा लेता है, पापी को भी पुत्र हो जाता है, पापी को धन लक्ष्मी सब हो जाती है, लेकिन संत समागम, सत्संग, हरि कथा, भगवत चर्चा सबके भाग्य में नहीं रहता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो आपका जीवन है, उस जीवन को स्वावलंबी जीवन में कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए, लगा दीजिए। जो स्वपार्जन करते हैं, उपार्जन करते हैं, संग्रह करते हैं धन का, उसमें सात्विक होना चाहिए, ईमानदारी वाला होना चाहिए। उसके बाद जो है सत्संग और ध्यान करिए। इस तरह से यदि करते हैं, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। यही संत महात्मा सिखाते हैं। यदि आपके जीवन में बेईमानी, छल, प्रपंच लगा रहेगा, तो संसार में देखिए कष्ट दुख तो हो ही रहा है। बहुत लोग जमा करते रहते हैं। एक तरुण सागर जी महाराज की वाणी है, बड़ी अच्छी वाणी है। उन्होंने कहा है कि लोग जमा करता है टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट जमा करते हैं ना, विवाह के समय काम में आता है। तो तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, आपके पास टी सेट हो, टीवी सेट हो और डिनर सेट हो, लेकिन माइंड अप सेट हो, तो कौन काम में आएगा? टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, माइंड अप सेट। तो जब माइंड अप सेट है, तो फिर आप क्या उपयोग कर पाएंगे उन सामान का? मान लिया कोई पागल आदमी हो, उसको एसी वाला रूम में दे दीजिए, मुलायम सैया दे दीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ दे दीजिए, अरब खरब रुपया दे दीजिए, तो क्या करेगा वो? बुद्धिहीन आदमी क्या उसका उपयोग करेगा? हो सकता है कि फेंक दे, बर्बाद कर दे, लुटा मिटा दे, हो सकता है वो घर से ही भाग जाए। बुद्धिहीन आदमी का क्या ठिकाना है? उसी तरह से बुद्धि की आवश्यकता है। यदि आपके पास अच्छी बुद्धि है, अपने जीवन को आप बेहतर से जी सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, सब संसाधन रहते हुए भी आप बदतर से जीवन बिताएंगे। तो बढ़कर के जीवन बिताने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, और यदि बुद्धि नहीं है तो आपका जीवन बदतर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नरकमय हो जाएगा। तो फिर बुद्धि कहाँ से आएगी? तो गोस्वामी जी ने बता दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो आपके पास अच्छी बुद्धि नहीं आएगी। अच्छी बुद्धि यदि नहीं आएगी तो सुख जो होना चाहिए संसार का, वो आप नहीं पा सकते हैं। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता। यदि अच्छे से जीना चाहते हैं, जो आपके पास जितना संपत्ति है उसी में सही ढंग से जीना चाहता, अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, तो बुद्धि की आवश्यकता है। वो बुद्धि सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। मान लीजिए आपके पास आलू है, बैगन है, टमाटर है, यदि आपको बनाने ही नहीं आता है तो कैसे बनाइएगा? जैसे तैसे बना लीजिए, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट भी नहीं लगेगा, कहेंगे कि बेकार हो गया। सिर्फ आलू जिसके पास है, यदि बुद्धि है, तो देखिए कितना प्रकार उस आलू से बना सकता है। चोखा बना लेगा, भुजिया बना लेगा, गीला भी बना लेगा। इस तरह से बुद्धि से ही सब काम होता है। तो बुद्धि की आवश्यकता है। चाहे आप किताब से बुद्धि ले लीजिए, या संत महात्मा से बुद्धि ले लीजिए, या सत्संग से प्राप्त कर लीजिए, ध्यान करके प्राप्त कर लीजिए। इस तरह से बुद्धि आपके पास रहेगी, तब सही ढंग से जी सकते हैं। आपके जैसे यहाँ पर गाजियाबाद में बहुत सी ऐसी महिलाएं होगी जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी। आप जितना अच्छा से जी पा रहे हैं, शायद वो महिला आपसे अधिक संपत्ति वाली होगी, लेकिन फिर भी नहीं जी पा रही है। क्यों? जीने की कला नहीं जानते हैं। आप सत्संग भी कर लेते हैं, साधु महात्मा की सेवा भी कर लेते हैं, और जो शॉपिंग है, जो आपका दुकान है, आपकी दुकान है, उसको भी चला लेते हैं।
तो बुद्धि से ही सब काम होता है। तो सात्विक बुद्धि यदि हो तो सही काम हो, यदि बुद्धि ही खराब हो तो सही काम नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लगे रहेंगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे, समय समय पर आपको सहयोग मिलेगा, मदद हो सकता है। यदि आप धर्म से, सत्संग से, साधु महात्मा से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो उपार्जन तो कर लेंगे, धन तो जमा कर लेंगे, लेकिन सही ढंग से आप जी नहीं सकते हैं, चैन से आप जी नहीं सकते हैं। आपका जीवन बड़ा दुष्कर हो जाएगा। मान लिया कोई विपत्ति आ गई, संकट आ गया, तो बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, बुद्धि आपको सही सलाह नहीं दे रही है। उस समय आप बिखर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। यदि आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, उस समय आपको सहयोग मिलेगा, बल मिलेगा, सहने की क्षमता मिलेगी। संत महात्मा कहते हैं जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो संत महात्मा सहने की सीख देते हैं, स्वावलंबी की सीख देते हैं, सत्संग की सीख देते हैं, सात्विक आहार की सीख देते हैं, सुख चैन से जीने की सीख देते हैं। इस तरह से यदि आप अध्यात्म से जुड़े रहते हैं तो ये लाभ होता है, बेनिफिट होता है। नहीं तो कोई कोई आदमी संकट आने पर वो बिखर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। जरा सोचिए, कोई एक व्यक्ति हो जिसका कोई और सहारा ना हो तो कैसे जी रहा है? सदगुरु के सहारे से, सदगुरु की कृपा से, धर्म के सहारे से जीता है व्यक्ति। सहारा खाली संपत्ति थोड़ा है, सहारा तो सदगुरु भी है, साधना भी है, सत्संग भी है, ये सब सहारा है। लेकिन जो नहीं समझता है वो सब बेसहारा हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा सिखाते हैं सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग रोज करना चाहिए, ध्यान भी रोज करना चाहिए, और स्वावलंबी जीवन के लिए जो स्वरोजगार है उसको तो करना ही करना चाहिए। तो यही संत मत की सीख है, यही सार रूप में आपके सामने मैंने रखा। और आपने जो सत्संग कराया सदगुरु की कृपा से ही कराया, आपको साधुवाद है और गुरु महाराज की कृपा हो, आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आपका लोक और परलोक सुदृढ़ हो, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहता हूँ। और इस तरह से यदि आप लगे रहेंगे अपने जीवन में, देखिएगा लाभ ही पाएंगे, लाभ के अलावे हानि नहीं होगी। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा बनी रहेगी कि समय समय पर आपको सहयोग मिलेगा, यह एहसास करिएगा, आपको अनुभव होगा, पता लगेगा। कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लाभ मिलता है लेकिन समय पर मिलता है। इसीलिए आप लोगों से यही विनती और प्रार्थना है कि सत्संग करते रहिए और साधु महात्मा का सेवा सत्कार करते रहिए। यह जो सेवा है, यह सेवा निष्फल कभी नहीं जाता है। साधु की सेवा, सत्संग की सेवा, सदगुरु की सेवा, यह निष्फल नहीं जाता है, आपको अवश्य सब फल मिलता है, समय पर मिलता है। इसलिए लगे रहिए, सत्संग करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।